सर आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सेट एग्ज़ाम की। तो दोस्तों सेट जो परीक्षा है वो आप लोगों के जो फॉर्म है आ चुके हैं सेट 2023। सेट सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, जो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कि सहायक आचार्य की, अगर आप लोग सेट पास आउट हैं तो आप लोग कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। एक तरीके से कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए सेट ज़रूरी है। ये राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे बोला जाता है। सेट के अलावा अगर आपने नेट पास कर रखा है NET, जिसके फॉर्म दिसंबर 2022 साइकिल के आ रखे हैं, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं 29 तारीख से भरे जा रहे हैं UGC नेट 2022 दिसंबर 2022 के। अगर आप नेट पास हैं तो आपको सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि नेट हो या सेट हो तो आप राजस्थान में या कहीं और भी स्टेट्स में अगर नेट पास है तो ऑल इंडिया वो चालू रहता है, और अगर सेट पास है तो राजस्थान की जो कॉलेज लेक्चरर की जो भर्तियां हैं वो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें, 1000 से ज़्यादा और जो भर्ती पद हैं वो कॉलेज लेक्चरर के आने वाले हैं, ठीक है। तो सेट एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग ज़रूर शुरू कर दें। जिनका नेट पास आउट है, ठीक है, उनको तो ये फॉर्म भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि अगर आप नेट पास आउट हैं तो सेट आपको ज़रूरी नहीं है। जिनसे नेट नहीं हो पा रहा, सोचते हैं कि मैं सेट ही पास कर पाऊँ, तो आप लोग सेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सेट क्या है, किस लिए करवाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो सेट एग्ज़ाम है, इस बार जो परीक्षा है 2012 में RPSC ने करवाई थी। 2012 में RPSC ने ये सेट एग्ज़ाम करवाया था। उसके बाद करीबन 9-10 साल बाद ये हो रहा है। 2012 में RPSC ने करवाया था और अब 2023 में GGTU अर्थात गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों टोटल 29 सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हैं, इनसे आप लोग इसमें जो फॉर्म है जिस भी आप विषय से करना चाहें सेट एग्ज़ाम पास आउट, वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, किसी एक से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बताया है योग्यता, वो योग्यता सुन लीजिए दोस्तों। इसमें क्या PG पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc MCOM आपका होना चाहिए, और PG जो है आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, उसमें जनरल और EWS के 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? जर्नल और EWS के PG में 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% पूरे मतलब पूरे, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि 54.99 भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। अमूमन ऐसा होता नहीं है 54.99 बनते हो PG में, क्योंकि बनेगा तो वो इसमें 0.6 कम 54.94 बन सकता है, 99 नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये पूरे पूरे 55% चाहिए। चाहे आपका एक अंक कम होगा 55 से में, तो भी आप लोग अगर जर्नल EWS से हैं तो सेट का फॉर्म नहीं भर सकते। यही हालात नेट के फॉर्म में भी है। अब दोस्तों हम बात करें जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या है? SC ST OBC MBC, ठीक है, और PH कैंडिडेट, और दो थर्ड जेंडर कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर का मतलब है ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, उनके लिए 50% है, ठीक है ना, उनके लिए 50, यानी कि SC ST OBC MBC और PH कैंडिडेट्स के लिए और थर्ड जेंडर जो हैं उनके लिए 50% PG में होने चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। BEd इसमें नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। किसी भाई को बहन को अगर ये नहीं पता तो हम बता देते हैं, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए BEd जरूरी नहीं है, ठीक है। तो BEd नहीं चाहिए। अगर BEd नहीं है तो भी आप लोग सेट का एग्ज़ाम पास करके RPSC की कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं कॉलेज लेक्चरर, ठीक है दोस्तों। ये तो अब बात हो गई आप लोगों की क्वालिफिकेशंस की। आप देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर्स होगा वो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये जो आपके पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे दोस्तों, दोनों पेपर एक साथ होंगे। कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा कि एक पेपर हो लिया उसका आधे घंटे 1 घंटे बाद दूसरा पेपर हो जाएगा, तो ब्रेक नहीं मिलेगा। पहला जो पेपर है वो 100 अंकों का होगा और दूसरा जो पेपर है 200 अंकों का होगा। पहला जो पेपर है उसमें आपके 50 सवाल होंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे।
और ये MCQ होंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है MCQ होंगे जो 50 हैं। और नीचे यहाँ पर दिया गया दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज, ठीक है ना। तो जो आप लोग सब्जेक्ट चुनेंगे वो आप लोगों का 200 अंकों का रहने वाला है, 100 सवाल होंगे। और ये आप लोगों के लिए कॉमन पेपर है, ठीक है दोस्तों। पेपर फर्स्ट है जो कॉमन पेपर है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, थिंकिंग और ये कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग एबिलिटी, ये सारा चीज़ें इसमें आने वाली हैं, ठीक है। एक जर्नल पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा, और एक सब्जेक्ट जो आप लोग चुन रहे हैं इसमें ये 200 अंकों का होगा। तो टोटल 300 अंकों का होगा। 3 घंटे मिलेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है ना। 3 घंटे मिलेंगे। पहला पेपर आप लोग समझने के लिए इसमें रीजनिंग भी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी, जर्नल अवेयरनेस आएगी, ठीक है ना। ये आने वाला है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में आपने जो सब्जेक्ट चुना है, जिस विषय से आप SCT करना चाहते हैं, उसको आप लोगों को 200 अंकों का पेपर देना होगा। तो इन्होंने बताया कि बहुत जो पेपर्स हैं बायलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, यानी कि हिंदी अंग्रेजी में पेपर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो पेपर की स्कीम है, 2 सवाल, जो 2 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है ना। नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग फॉर्म इसका भर सकते हैं दोस्तों। इससे कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। और इसकी जो फीस है दोस्तों वो काफ़ी महंगी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। देयर इज नो अपर एज लिमिट। एज लिमिट इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी एज है, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, आप लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। ना निचली आयु सीमा है ना ऊपरी आयु सीमा है, भर सकते हैं जितनी भी एज है। लेकिन आप लोगों की PG हो 55% के साथ, आरक्षित वर्ग के साथ 50% के साथ होनी चाहिए PG। अब दोस्तों इसमें देखिए, जनरल SBC OBC क्रीमी लेयर के लिए 1500 रुपये फीस है, ठीक है ना। EWS MBC OBC इनके लिए 1200 रुपये फीस है। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है। ये फीस आप लोगों को देनी होगी। जो फॉर्म है वो 12 जनवरी अर्थात कल युवा दिवस है उससे स्टार्ट हो रहे हैं, और आप लोगों के 11 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म जो है SCT एग्ज़ाम के, सेट एग्ज़ाम के भरे जाएंगे। पेपर जो है आप लोगों का 19/3/2023 को होगा, यानी 19 मार्च को इसका जो पेपर है ये आयोजित होने वाला है। 19 मार्च 2023 को सेट परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान के विभिन्न जो परीक्षा केंद्र हैं जो GGTU यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये है। अब बात आती है दोस्तों सिलेबस, ठीक है। सिलेबस जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं। मैंने 29 जो सब्जेक्ट हैं ये कौन कौन से हैं ये भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। इन सब के जो सिलेबस हैं, क्या आने वाला आपकी परीक्षा में, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, विजुअल आर्ट्स, सोशियोलॉजी, उर्दू, सबके मैंने जो सिलेबस हैं टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और सिलेबस में एक और ख़ास बात बता दूं, अगर आपने UGC नेट की तैयारी की है और UGC नेट का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सेम यहाँ पर सिलेबस रहा है। जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसने क्या किया है कि UGC नेट का जो सिलेबस था वो हूबहू यूं का यूं डाला है, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है UGC नेट में और सेट के जो सिलेबस है उसमें। हालांकि इसमें राजस्थान के बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी कि राजस्थान का कुछ जोड़ा जाता फर्स्ट पेपर में बेसिकली, तो राजस्थान के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब जो है इसमें कितने क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे जिनके आधार पर हमें ये सेट परीक्षा पास हो जाएगी। तो दोस्तों मैं 2012 का डेटा बता रहा हूँ आप लोगों को, जो RPSC ने तय किया था, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो बताया था पेपर फर्स्ट का वो और पेपर सेकंड का, उस टाइम पे 3 पेपर होते थे दोस्तों, ठीक है ना। तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं। उस टाइम पे जर्नल जर्नल के लिए 40% थे दोनों पेपर्स में। तीसरा पेपर भी इन्होंने बता रखा है, जो 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने 75% किया था टोटल, ठीक है। इस तरीके से 35-35 इसमें लाने थे, राउंड ऑफ 68 ऐसे बताया गया था, और 35-35 इसमें लाने थे। तो आप ये मान के चले इसी के अकॉर्डिंग अगर आप 40-35% भी लाते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी है जो मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो ये यहाँ पर कहानी है पूरी 35-40 का था उस टाइम पे 2012 में। इस बार इसमें बताया नहीं गया है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सिलेबस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमने सिलेबस डाला हुआ है और भर दीजिए। इससे क्या होता है, बीएड जरूरी नहीं है, सेट का अगर एग्जाम आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो आप कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का। और 55% का मतलब 55% और 50% का मतलब 50%, इसमें कोई कमी बेसी नहीं चलेगी। कोई भी कैटेगरीज हो, जिसकी जितनी मांगी गई है परसेंटेज उतनी होनी चाहिए। इसमें राउंड ऑफ भी नहीं चलेगा। आप लोगों को याद होगा रीट में कहा था कि 59 पॉइंट कितने थे वो, उनको बताया था कि 60 के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं चलेगा। इसमें 55 का मतलब 55 और 50 का मतलब 50। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेट एग्जाम के लिए। टेलीग्राम पर सिलेबस डाला हुआ है। कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हैं। एज का कोई बंधन नहीं है इसमें, ठीक है ना। और आप भर सकते हैं इसका फॉर्म। ये 29 सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। किसी भी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग करेंगे उसी सब्जेक्ट से आप लोग नेट का, सॉरी, कॉलेज लेक्चरर का जो फॉर्म है भर पाएंगे। अगर किसी ने नेट पास कर रखी है तो सेट के झंझट में बिल्कुल भी ना पड़े, अपनी और तैयारी करते रहें। धन्यवाद साथियों। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।